एक चुनाव को लेकर के ये हम सबके मन में उत्सुकता कुछ सीटों को लेकर है कि वहाँ से भाजपा से आप पता नहीं, आप बताएं ना, जैसे रायबरेली, जैसे कानपुर, तो यहाँ से कौन, मतलब अब 1-2 दिन के अंदर सब क्लियर हो ही जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए, सब समय पे और अच्छा आएगा। 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। आज बैठक वहाँ पर है ना? अभी चले गए तो बैठक के चल जी। मुख्यमंत्री जी, बेसहारा पशुओं की समस्या एक बार फिर बहुत है, इसका समाधान कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये समस्या पिछली सरकारों की थी, हमने उसका समाधान दिया। हमारी 3 स्कीम इसमें चल रही है। एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल योजना, जिसमें 12 लाख गोवंश हमारे निराश्रित गौ आश्रय स्थल केंद्रों में है, जहां पे उसकी देखभाल सरकार के स्तर पर या सरकार के सुपरविजन में हो रही है। दूसरी स्कीम हमारी वह है जिसमें हम लोग कुपोषित परिवारों को ब्याई हुई गाय दे देते हैं, इस निराश्रित गोवंश के उसमें से देते हैं, और हर गाय का प्रतिदिन का अगर वह देखभाल कर रहा है, उसको ठीक ढंग से सेवा कर रहा है, तो उसका हम लोग उसको, उस परिवार को महीने का 1500 रुपया भी दे रहे हैं। तीसरी स्कीम हमारी है सहभागिता योजना, जिसमें किसी किसान परिवार को, जिसके पास कोई अपना गाय नहीं है, बछड़ा नहीं है, अगर वह गोवंश को रखना चाहता है तो 4 गोवंश उसके लिए हमने अनुमन्य किए हैं, और 1500 रुपये प्रति गोवंश हम उसको महीने का उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उसका वेरिफिकेशन संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी करता है, और फिर ये पैसा उसके पास हर महीने पहुंचता है, तिमाही पहुंचता है। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं, जिसमें हम 14 लाख गोवंश की देखभाल आज के दिन पे कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये 14 लाख गोवंश जो कट जाता था, कसाई काट देते थे, तस्करी हो जाती थी, या जो पहले अन्नदाता किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाता था, आज हमारे गौ आश्रय स्थल पर उनकी सेवा हो रही है। तो इससे लोग खुश होने चाहिए, नाखुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम तो पहली बार हुआ है। ये लोकसभा चुनाव में जो आपके लिए पिछली बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी चुनौती थी, और इस बार भी थोड़ी सीटें जो आपकी कम हुई या ज़्यादा चुनौती लग रही है, उसके लिए कोई खास योजना बना रहे हैं? क्योंकि सबसे गर्म मुद्दा वहीं से होता है चुनाव पूरा। ऐसा नहीं है, हम लोग चुनाव में 2022 में भी और 2019 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें अच्छा समर्थन मिला था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त हुआ था, और 2024 में फिर से प्राप्त हुआ।